तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियाओ जिंग की जो सिस्टर होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि सच में जो जियाओ जिंग है वो अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है वो हो चुका है। और इतना बोलकर अब जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है और शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि केवल वही बड़ा नहीं हुआ बल्कि उसके शरीर के जो पार्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जियाओ जिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि यांग सु जो होता है वो जियाओ जिंग से पूछता है कि क्या वो तुम्हारी मुंह बोली बहन है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो यांगशु को बताता है कि हाँ, जिस टाइम पर मैं स्कूल के लिए आ रहा था तो उस टाइम पर मैं उससे मिला था। उसका नाम जो है वो यान रैन है, जो कि स्काई डोम गिल्ड से है। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में जो यान रैन होती है उसकी कॉल आने लगती है, जो देखकर जियाओ जिंग भी उठा लेता है। और तभी यान रैन जो होती है वो उससे बोलती है कि मेरे प्यारे भाई तुम कहाँ पर हो, मैं गेट के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सिस्टर यान रैन आप प्लीज़ कुछ मिनट रुकिए, मैं अभी आपके पास में आता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यान रैन अपनी कार लिए खड़ी होती है, जहाँ पर कि सभी लड़कों की नज़र यान रैन के ऊपर ही होती है। और अब जो जियाओ जिंग होता है वो वहाँ से जाते हुए यांगशु और मोरोंग जिन से बोलता है कि ठीक है ब्रदर यांगशु और मोरोंग जिन, अभी के लिए मुझे जाना होगा, मैं आप लोगों से किसी दूसरे दिन मिलूंगा, तब आप मुझे अपने फादर के हाथों का खाना ज़रूर खिलाना। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग वहाँ से चला जाता है, जो देखकर यांगशु जो होता है वो बोलता है कि वो इसकी मुंह बोली बहन है, जिसका मतलब कि इन लोगों के बीच में कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग जिन होती है वो बोलती है कि बड़े भाई क्या तुम समझ गए। जो सुनकर यांगशु जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, तो चलो जल्दी से चलकर उन लोगों का पीछा जो है वो करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग होता है वो यान रैन के पास में आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में यान रैन जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मेरे प्यारे भाई काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले, सच में मैंने इस बार तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों एक दूसरे को हग करने लगते हैं, जहाँ पर कि यांगशु जो होता है वो मोरोंग जिन के पास में खड़ा होकर जियाओ जिंग को देख रहा होता है। और वो मोरोंग जिन से बोलता है कि जरा देखो तो ये लड़की कितनी खूबसूरत और उसी के साथ में हॉट है। सिस्टर शायद आप ये बात जो है वो नहीं जानती होगी, लेकिन जियाओ जिंग जैसे जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, तो इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना होगा। और अब इतना बोल कर जो यांगशु होता है वो जियाओ जिंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि लिटिल सिस्टर, अगर तुम जियाओ जिंग को पाना चाहती हो और उसे हमारी मोरोंग फैमिली का सन इन लॉ बनाना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें नॉर्मल लड़कियों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी तुम उसे अपना बना सकती हो। जो सुनकर मोरोंग जिन जो होती है वो यांगशु से बोलती है कि लेकिन ब्रदर मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो नहीं की है और मैं नहीं जानती हूँ कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो काम भी करेगी या फिर नहीं। और अब मोरोंग जिन की इस बात को सुनने के बाद में जो यांगशु होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है। थोड़ा सोचने के बाद में वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि अब मुझे अपना ही जो ट्रम्प कार्ड है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि यान रैन जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि ब्रदर जियाओ जिंग, यहाँ पर जो खाना है वो बिल्कुल घर के जैसा ही मिलता है, तो तुम जो कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रीट तुम्हें तुम्हारी सिस्टर की तरफ से होने वाली है। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो खाने के जो प्राइस होते हैं वो देखने लगता है। और उन्हें देखने के बाद में यान रैन से बोलता है कि सिस्टर यान रैन, क्या ये खाना जो है वो कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं है। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि तुम्हें पैसे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। और इतना बोलकर वो वेटर से बोलती है कि ठीक है, लिस्ट के अंदर जो कुछ भी है वो एक एक कर लेकर आ जाओ। जो सुनकर वो वेटर जो होती है वो यान रैन से बोलती है कि ठीक है मिस यान रैन, आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए, हम लोग चाहे वो जल्दी ही ऑर्डर को आपके पास में पहुँचवाते हैं। और अब उस वेटर के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि पूरा खाना जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और जो जियाओ जिंग और यान रैन होते हैं वो भी खाने को एंजॉय करने लगते हैं। और अब जो यान रैन होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग डियर, क्या तुम जानते हो कि हम यहाँ पर तुम लोगों को पूरी सपोर्ट जो है वो देने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग चाहे वो बिल्कुल भी केयरलेस जो है वो मत होना, क्योंकि शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जो मैजिक बीस्ट आर्मी है उसने बाहर से दोबारा से यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दी है, जिस कारण बॉर्डर के ऊपर दोबारा से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो मची हुई है। और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है, तो इसीलिए वहाँ से गुजरने में काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और अगर एक बार जो बॉर्डर है वो टूट जाता है तो जितने भी मैजिक बीस्ट है वे सभी के सभी ड्रैगन किंगडम के अंदर जो है वो आ जाएगी, जिसके बाद में हम लोग जो है वो ऐसे आराम से बैठ कर ना तो खा पाएंगे और ना ही पी पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि सिस्टर यान रैन, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा दिन आया तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपके सामने मौजूद होऊंगा। जो सुनने के बाद में यान रैन बोलती है कि ठीक है, फिर मैं अपनी सेफ्टी तुम्हारे हाथों में छोड़ती हूँ। और यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हम पीछे बैठे हुए दो लड़कों को देखते हैं, जो कि आराम से ड्रिंकिंग का मजा ले रहे होते हैं। और उनमें से एक लड़का जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि ज़्यादा ड्रिंक मत करना, क्योंकि जो वो हमारे सीक्रेट पवेलियन का ऑक्शन है वो शुरू होने वाला है, जहाँ पर कि मैं अपने बीस्ट के जो मटेरियल है वो एडवांस में ही ढूंढने वाला हूँ।
जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि क्या हेमन सीक्रेट पवेलियन का ऑक्शन जो है वो शुरू होने वाला है, वो तो हमारे ड्रैगन हाइट सिटी का सबसे बड़ा ऑक्शन होने वाला है शायद। और जियाओ जिंग की इस बात को सुनने के बाद में यान रैन जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग क्या हो गया, क्या तुम भी जो है हेवन सीक्रेट पवेलियन का ऑक्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो, और अगर तुम चाहो तो क्या तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं हेवन सीक्रेट पवेलियन के ऑक्शन के बारे में जाने के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो वो ऑक्शन है वो अमीर लोगों का है, हमारे जैसे गरीबों का वहाँ पर कोई काम नहीं। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो खड़ी हो जाती है और जियाओ जिंग के हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ में है तो फिर तुम खुद को गरीब क्यों समझ रहे हो, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलती हूँ। और इतना बोलकर अब यान रैन जो होती है वो जियाओ जिंग को पकड़कर वहाँ से लेकर जाने लगती है। जो देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि सिस्टर यान रैन, अभी तो हम लोगों ने जो खाना है वो भी ख़त्म नहीं किया। जो सुनकर यान रैन बोलती है कि कोई बात नहीं, आने के बाद में तुम दोबारा से खा लेना। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो यान रैन होती है वो जियाओ जिंग को लेकर आ चुकी होती है, जहाँ पर कि यान रैन के पास में वहाँ का वीआईपी कार्ड होता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ का जो गार्ड होता है वो भी बहुत ही इज्जत के साथ में यान रैन को अंदर जाने के लिए बोलता है। जो देखकर जियाओ सिंह अपने मन में सोचता है कि सच में मेरी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि मुझे ऐसी रिच सिस्टर मिली है। और जियाओ सिंह की इतना सोचते ही यान रैन जो होती है वो जियाओ सिंह को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर आ जाती है, जहाँ पर कि वो बिल्डिंग अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और अब जियाओ सिंह जो होता है वो वहाँ पर रखे हुए मटेरियलों को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने कीमती मटेरियल जो है वो मौजूद है। यहाँ पर फैल्कन किंग के जो विंग है वो रखे हुए हैं, और उसी के साथ में जो आइस स्टॉर्म नागा क्वीन है उसका स्केलेटन भी रखा हुआ है, और ब्लैक डायमंड भी मौजूद है। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो जियाओ सिंह को बताती है कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो सामान रखा गया है उसे यहाँ पर एज ए डिस्प्ले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पवेलियन मास्टर जियांग जियू के द्वारा कलेक्ट किया गया है, लेकिन ये सेल नहीं किया जाता। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो यहाँ की जो पवेलियन मास्टर है उसका नाम जो है वो जियांग जू है। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से एक बंदा जो होता है वो आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम लोग आके वहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो, चुपचाप मेरे रास्ते से हटो, नहीं तो मैं तुम लोगों की जो आंखें हैं वो निकाल लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा अपनी कुछ गार्डों के साथ में वहाँ पर आने लगता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा वीआईपी सा भी लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके पास में जो कार्ड है वो तो हुरिकेन गिल्ड का है, ऐसा लगता है कि ये एरोगेंट यंग मास्टर ली हान है हुरिकेन गिल्ड का। और जियाओ जिंग इतना सोचते के साथ ही वो ली हान नाम का जो लड़का होता है वो यान रैन के पास में आते हुए बोलता है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है, ये तो यान रैन है। जो सुनने के बाद में यान रैन बोलती है कि ली हान, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि हमसे दूर रहो और हमारे पास में आने की कोशिश भी मत करना। जो सुनते के साथ ही ली हान जो होता है वो जियाओ सिंह की तरफ देखने लगता है। जियाओ सिंह की तरफ देखते हुए बोलता है कि यान रैन, आखिर ये लड़का कौन है जो कि तुम्हारे पास में खड़ा हुआ है, इसे देखकर तो ये साफ पता चल रहा है कि अभी तो इसके चेहरे के ऊपर सही से बाल भी नहीं आए। और इतना बोलकर उसका ध्यान जो होता है वो जियाओ सिंह के कार्ड के ऊपर जाता है। जो देखने के बाद में वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम जियाओ सिंह हो 2 स्टार के बीस्ट मास्टर, सच में यान रैन मानना पड़ेगा तुम्हारा टेस्ट जो है वो दिन प्रतिदिन बेकार होता जा रहा है, जो कि तुम इस प्रकार के पर्सन को अपने साथ में लेकर घूम रही हो। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो ली हान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि ली हान, अपने मुंह को संभाल कर बात करो, तुम्हें क्या लगता है कि ये पर्सन कौन है, ये कोई मामूली पर्सन नहीं है, इसका नाम जियाओ सिंह है जो कि सुपरनोवा कंपटीशन का चैंपियन है। जो सुनते के साथ ही ली हान जो होता है वो जियाओ सिंह के सामने आते हुए उससे बोलता है कि बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यान रैन जो है वो मेरी औरत है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि उससे दूर रहो और सीक्रेट पवेलियन से बाहर चले जाओ। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं सीक्रेट पवेलियन से बाहर जो है वो नहीं जाने वाला, तो बताओ तुम क्या करोगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि ये हेमनली पवेलियन जो है वो मेरा है, तो अगर आप लोगों को कोई प्राइवेट फ़ाइट करनी है तो पवेलियन के बाहर जाकर करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरे जो ट्रेजर है उन्हें डैमेज कर दो। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं और उस आवाज़ की तरफ देखकर खुश होते हुए बोलते हैं कि उस तरफ देखो, जो बॉस जियांग है वो यहाँ पर आ चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो होती है वो आने लगती है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो जियांग जू है, जो कि इस ट्रेजर पवेलियन की मास्टर है। और अब जो जियांग होती है वो वहाँ पर आने के बाद में उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि सभी लोग चाहे वो मेरी थोड़ी इज्जत रखते हुए जो ये फ़ाइट है इसे यहीं पर ही ख़त्म कर दे। और अब जियांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।